हेलो। आज मैं कुछ मैथ का क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित। सबसे पहले साधारण ब्याज के क्वेश्चन है। साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट यानी एसआई के। इसमें चाहिए मूलधन, जिसे हम पी से सूचित करते हैं, और ये रुपया में ज़्यादातर रहता है। फिर दर, इसको हम आर से डिनोट करते हैं। ये प्रतिशत में रहता है, ये रुपया में रहता है, ज़्यादातर प्रतिशत में रहता है, परसेंटेज में। दूसरा है आगे समय। समय है, समय टी में प्रेजेंट करता है, ये वर्ष में रहता है। इसमें अगर महीना में रहे, मान लिया जाए महीना में रहे तो उसको मान लिया 12 माह है, तो ईयर में बदलने के लिए, साल में बदलने के लिए हम इसमें 12 से भागा दे देंगे तो बदल जाएगा साल में, यानी काट देंगे तो बराबर हो जाएगा 1 ईयर, यानी 1 वर्ष, यानी 1 वर्ष हो जाएगा, 1 वर्ष हो जाएगा। और दिन में रहे तो 365 से भाग दे देंगे। अगर महीना में रहे तो 12 से भाग देंगे, और दिन में रहे तो 365 से भाग देंगे। अब हम इससे संबंधित सूत्र बताते हैं। सूत्र हो गया, सबसे पहले मूलधन ज्ञात करने के लिए, यानी पी निकालने के लिए, मूलधन प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए ब्याज गुना 100, ब्याज गुना 100 समय गुना दर। पहला सूत्र यह है। दूसरा है समय, बड़ी टी से भी सूचित कर सकते हैं, छोटी टी से, दोनों स्मॉल या कैपिटल दोनों से कर सकते हैं। तो समय हो गया, यानी ब्याज गुना 100, इसमें भी मूलधन यहाँ आ जाएगा, मूलधन गुना दर। अब तीसरा नंबर में पूछ दे दर, तो इसमें बड़ी से भी डिनोट कर सकते हैं, छोटी से भी। दर हो गया ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय। अब हो गया 4 नंबर में मूलधन निकल गया, समय निकल गया, दर निकल गया। अब एक चीज बचा है, साधारण ब्याज। ब्याज या साधारण ब्याज रहे, जिसको हम एसआई से डिनोट करते हैं, और ये सूत्र से सभी सूत्र निकल जाएगा, तीनों इसी से निकाले हैं। तो इस सबसे लास्ट में हम लिख रहे हैं मूलधन गुना समय और गुना दर बटे 100।
मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। अब मूलधन रहेगा कुछ रुपया दिया रहेगा, समय कुछ वर्ष में रहेगा, दर में प्रतिशत रहता है, उसी का बदले यहाँ 100 आता है। प्रतिशत का मतलब ही होता है बटे में 100, यानी 100 से 1/100 भाग प्रतिशत। इसलिए हम यहाँ प्रतिशत जो रहता है दर में, उसी से हम 100 लिखते हैं उसी के लिए। इसलिए मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। अब ये सूत्र लिख लीजिए, फिर हम आगे इस पे हिसाब बताते हैं एक एक टाइप के सभी पर। आराम आराम से पढ़िए, हर तरह के क्वेश्चन बताएंगे और पूरा बेसिक से चलेंगे। ठीक, मिटा दे रहे हैं। अब क्वेश्चन चलते हैं। यदि 500 रुपया का, यदि 500 रुपया का 3% की दर से 3% की दर से 5 वर्षों में कितने ब्याज होगी, यानी हम साधारण ब्याज की बात कर रहे हैं, कितने ब्याज होगी। तो जो चीज दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है, मूलधन बराबर 500 रुपया, दर बराबर प्रतिशत में रहता है। इसको ज्ञात करने के लिए कौन दर है, तो ये प्रतिशत में हमेशा दर रहेगा। दर 3%, ये सिंबल पहचानना है। दर 3% और समय 3 चीज में दिया रह सकता है, या तो वर्ष में रहेगा, या फिर दिन में रहेगा, या फिर माह में, महीना में। माह भी दे सकता है, इतना माह है, 5 माह, 6 माह, 10 माह, 12 माह, और वर्ष में भी रह सकता है। तो हम बताए थे अभी थोड़ा देर पहले कि समय रहेगा वर्ष में तो कुछ नहीं करना है, सिंपल निकाल लेना है। महीना में रहे तो 12 से भागा दे देना है, और दिन में रहे तो 365 से भाग देना है, और विशेष कुछ नहीं करना है। चलिए अब हम बताते हैं। समय आ गया 5 वर्ष। अब सिंपल निकालेंगे, साधारण ब्याज बराबर साधारण ब्याज बराबर, यानी इसको SI भी लिख सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। अब जो चीज ऊपर में दिया हुआ है, जो उसका वैल्यू रख देंगे। सूत्र लिख दिए। एक सूत्र याद रखने के बाद इससे हम सभी चीज निकाल सकते हैं। आप एक ही सूत्र याद कीजिए और उसी को इधर से उधर कर देते हैं, बस बन जाता है। नहीं तो फिर सब याद करते हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मूलधन बराबर 500 रुपया दिया हुआ है, गुना समय 5 वर्ष दिया हुआ है, और दर जो है 3% है। और यही जो प्रतिशत है, प्रतिशत के मतलब ही होता है, प्रतिशत के मतलब 1/100 भाग। प्रतिशत का मतलब हुआ 1/100।
100, यानी 1 के 100वां भाग हम करते हैं। यही 3% जो था, यहाँ जो प्रतिशत होगा इसी को प्रतिशत ना लिख के हम यहाँ इसके बदले 100 लिखते हैं। अब हम ये 0 और ये 0 काट दिए, ये 0 कट गया। अब गुना कर देंगे, 5 गुना 5, 25, 25 या 75। अगर इधर से 25 का पहाड़ा नहीं आता आपको, कोई दिक्कत नहीं, इस साइड से कीजिए। 5 गुना 3, 3 गुना 5, 5 या 15। अब 15 का आप पढ़ दीजिए 5 बार, 15 5 75। किसी साइड से कर सकते हैं, लेकिन पहाड़ा कम से कम 25 तक याद कर लीजिए। पहाड़ा भी याद करना बहुत जरूरी है। इस क्वेश्चन को उतार लीजिए। फिर हम इसी में समय को चेंज करेंगे, मूलधन भी चेंज कर देंगे और दर को हो गया। ठीक, सब चीज रहने देते हैं सूत्र। इसमें थोड़ा सा चेंज हम कर रहे हैं। समय, मान लिया जाए अगला क्वेश्चन हम कह दें कि ये 2000 है या 1200, 1200 मान लेते हैं इसको, 1200 प्रतिशत में 5% रख देते हैं और समय में कह देते हैं 6 महीना है, वर्ष ना रखे, 6 महीना है, 6 महीना है, तो कितने ब्याज होगी। अब हम यहाँ भी चेंज कर देते हैं, 1200 रुपया 5% और 6 महीना या माह दे सकता है। अब वही करना है कि इसमें हमको सबसे पहले वर्ष में लाना है और कुछ नहीं करना है। सबको रुपया में दिया हुआ है, प्रतिशत में दिया हुआ है, इसको हम 6/12 कर देंगे। 6/12 कर दिए। अब ये वर्ष में बन गया और यही हमको चाहिए था, वर्ष में ही चाहिए था। अब हम ये सूत्र में फिर से रखेंगे, वैल्यू 1200 गुना समय हो गया 6, अब बटे में 12 है, 6/12। सिंपल। अगर इस तरह से आप नहीं रखते हैं तब पर भी कोई दिक्कत नहीं, दूसरा साइड से ऊपर में भी 12 रख सकते हैं। ऐसे अगर कर सकते हैं 6/12 ऐसे, और इधर आप यहाँ 5 रख दीजिए। 5 कितना है, 5%, 5% बटे 100। या तो ये नीचे में भी रख सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बात वही होगा। 12 से काटेंगे, 12 इतना आ जाएगा, 12 कहीं 12, 2 0 इसमें बैठ जाएगा और ये दोनों 0 यहाँ से कट गया। ठीक, अब ये 6/25 और गुना 1, 30 रुपया आ जाएगा। यही साधारण ब्याज हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन को हम बहुत आसान तरीके से समझाएंगे, आप सिर्फ ध्यान से बोर्ड पर देखिए और समझिए। हो गया, लिख लीजिए। अब इससे संबंधित हम एक क्वेश्चन और बताते हैं। अब हम दिन में देंगे, समय को हम दिन में रखेंगे। ठीक, समय को अब हम महीना में बता दिए थे, अब दिन में रखेंगे।
हटा देते हैं पहले। क्वेश्चन में अब कर देते हैं, ये सिर्फ कर देते हैं मान लिया जाए 365 दिन में यहाँ रहे 600 रुपया का 5%। अब मूलधन दे देते हैं 600 रुपया, दर हो गया 5%। ये क्वेश्चन है, हम चेंज कर दिए इसमें क्वेश्चन में। 600 रुपया मूलधन हो गया, दर 5% हो गया, और 365 दिन हो गया। इतना दिन देल है, कम भी रह सकता है दिन, बेसी भी रह सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं। भाग देना पॉइंट में आ जाए, बटे में आ जाए, कुछ भी, उससे कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम वर्ष में बदलेंगे। 365 या तो रहता है 180, 120, कुछ भी रहे, उससे कोई मतलब नहीं। और हमको 365 से दे देना है भागा, काटेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 आया बराबर 1 ईयर, यानी 1 साल हो जाएगा, 1 वर्ष। अब हम साधारण ब्याज क्या सूत्र लिख देंगे। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर, मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100 रखेंगे। मान 600 गुना समय 1 साल, और दर है 5% बटे 100। 0 0 काट दिए, 6 5 30, 30 रुपया साधारण ब्याज आ गया, आंसर आ गया। इस तरह से दिन भी कुछ भी रह सकता है, 140 दिन, 180 दिन, 270 दिन, कुछ भी रहे, उस पर बनाइएगा, लिख लीजिए। अब हम दूसरा हिसाब चलते हैं, लेकिन आइए दूसरा हिसाब बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में दूसरा हिसाब देते हैं।